बहुत ही महत्वपूर्ण विषय। हम सभी जानते हैं कि एसआईपी कैसे काम करता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जिसे कहते हैं, और एसडब्ल्यूपी भी काफ़ी लोगों को पता है कि हम लोग कैसे, बहुत सारे लोगों को शायद नहीं भी पता होगा कि एसडब्ल्यूपी क्या होता है, एक सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान है। तो लेकिन एसआईपी और एसडब्ल्यूपी दोनों ही साथ मिलकर कैसे हमारी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, आज हम इसी महत्वपूर्ण विषय पे बहुत डिस्कशन करने वाले हैं। साथियों, मैंने अपने इस चैनल पे बहुत सारे और भी वीडियोस डाले हैं एसआईपी और उससे रिलेटेड, फाइनेंशियल लिटरेसी रिलेटेड। अगर आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ शेयर करिए। और हम सभी जानते हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बट शायद कहीं ना कहीं हम लोग उसको नहीं डिस्कस करते, नहीं कहीं स्कूल में पढ़ाया जाता है, जो कि हमारी ज़िंदगी और लाइफ के प्लानिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। तो साथियों, शुरू करते हैं हम आज अपना चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आपने देखा हो कि एसआईपी क्या होता है। एसआईपी एक अनुशासित तरीका है, जैसे हम सभी जानते हैं। एसआईपी में हम एक सर्टेन अमाउंट, कुछ भी, एक 500 रुपये भी हो सकता है, जैसे किसी म्यूचुअल फंड में एक नियमित अंतराल पर हम निवेश करते हैं, वो वीकली भी होता है, ज़्यादातर मंथली ही इन्वेस्ट करते हैं, वो सही है। तो उसको नियमित अंतराल पर उसको इन्वेस्ट किया जाता है। इससे हमें क्या लाभ मिलता है कि इसमें अब रुपी कॉस्ट एवरेजिंग होती है। जैसे मार्केट, हमें रोज़ पता है कि मार्केट कभी ऊपर है, कभी नीचे है, लेकिन आप ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो अगर आप एसआईपी को एक डिफरेंट लेवल्स पे अपनी एनईबी को परचेज करते हैं तो आपकी कॉस्ट ना एवरेज हो जाती है। तो उसमें आपको क्या है कि आपको कभी मार्केट टाइम करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको एक बहुत बड़ा अमाउंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। एसआईपी उन लोगों के लिए ज़्यादा लाभदायक है जो लोग अपने सैलरी वाले हैं, जिनको मंथली सैलरी आती है, उनके लिए ज़्यादा अच्छा है। तो उनको क्या, एक बड़ा अमाउंट नहीं लगाना, अगर लंबे समय तक लगाते हैं तो उनका बड़ा अमाउंट बन जाता है। अभी आप अगर देखें, ये लंबे टाइम में कंपाउंडिंग से आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसमें काफ़ी ग्रोथ मिलती है और आपको मार्केट टाइमिंग भी नहीं करना पड़ता है, जैसे मैंने बताया। तो अगर आप देखें एसडब्ल्यूपी, साथियों, एसडब्ल्यूपी ऐसा नहीं है कि एसडब्ल्यूपी एक नया प्रोडक्ट है। एसडब्ल्यूपी एसआईपी का ही एक उल्टा रूप है। एसआईपी में आप पैसा डाल रहे हैं और जब एक नियमित समय के बाद आपका यही अमाउंट बहुत बड़ा हो जाता है तो उससे आप धीरे धीरे पैसा लगा रहे हैं। तो ये समझिए, इसका बिल्कुल ये उल्टा है कि जहां आप एक बार पैसा लगा रहे हैं, और एसडब्ल्यूपी में क्या होता है, आप वही पैसा जब आपके पास एक जमा हो जाता है उसको धीरे धीरे निकाल रहे हैं। तो एसडब्ल्यूपी में क्या होता है कि आप एक नियमित अंतराल पे, आप उसको मंथली बेसिस पे ही लोग ज़्यादा लेते हैं, बट आप अपने हिसाब से उसको कभी भी रिडीम कर सकते हैं। आप एसआईपी में जैसे एक मैंडेट फिक्स कर देते हैं, उसी तरीके से एसडब्ल्यूपी में आप मैंडेट दे सकते हैं कि मेरे को 1 तारीख को मेरे 10,000, 20,000, 50,000, जैसा भी आप अमाउंट निकालना चाहते हैं, डिपेंडिंग ऑन द फंड, डिपेंडिंग ऑन द आपका ओवरऑल कॉर्पस क्या है, तो आप उसको निकाल सकते हैं। आप बेनिफिट आपको क्या है कि आपको ये रिटायरमेंट के बाद एक आय देता है, मतलब आपको एक तरीके से आपको सैलरी मिल रही है, पेंशन मिल रही है, अगर आप एक तरह देखें तो। इसमें क्या होता है कि आपके यूनिट्स जो होते हैं, जो नेट एसेट वैल्यूज होती है, उसमें यूनिट्स बेचे जाते हैं। जैसे एसआईपी में आप इन्वेस्टमेंट करके यूनिट खरीदते हैं, एवरेज करते हैं, उसी तरीके से इसमें आप यूनिट बेचते हैं। इसमें आपको बेनिफिट क्या है, इसमें भी आपको मार्केट टाइम करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ साथियों, एक बात ज़रूर ध्यान रखना है कि अगर कभी भी मार्केट डाउन हो, काफ़ी ज़्यादा फॉल हो, तो थोड़ा सा आप उसको अवॉइड करें। अगर किसी तरीके से आप उसको कुछ दिन डिले कर सकते हैं या थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। नहीं तो अगर फिर भी अगर आपको ज़रूरत है तो मैं आपको उसके विषय में अगले वीडियो में भी बताऊंगा कि अगर आप नहीं भी उसको चेंज करते हैं, उतना अमाउंट लेते रहते हैं, तो मार्केट से फिर भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप उस तरीके से उस अमाउंट को भी ले सकते हैं। जनरली अगर आप देखें तो अगर कोई भी चीज़ है, मैं आपको कैलकुलेटर पर भी करके बताऊँगा कि आप कैसे इसको प्लान कर सकते हैं। आप एसडब्ल्यूपी में 3 तरीके की, जैसे हमने फंड्स डिस्कस किए, इक्विटी फंड हम सभी जानते हैं। इक्विटी फंड्स वो फंड्स होते हैं जो डायरेक्ट अपना पैसा शेयर में लगाते हैं। शेयर मतलब एक, हम सबको पता है, म्यूचुअल फंड एक बास्केट की तरह होता है जिसमें बहुत सारे शेयर्स एक फंड मैनेजर परचेज करते हैं और उन फंड मैनेजर की ओवरऑल डेली के हिसाब से हमें एनएवी मिलती है और वही एनएवी हमारी पर डे फ्लक्चुएट होती है, उसी के हिसाब से हमको यूनिट मिलते हैं। जैसे सपोज किसी यूनिट की कॉस्ट 100 रुपये है, किसी म्यूचुअल फंड की एनएवी की कॉस्ट, और अगर हमने उसमें 1000 लगाए और उस दिन उसकी वैल्यू 100 रुपये है उस फंड की, तो हमें 10 यूनिट मिलेंगे अगर हमने सेम डे का परचेज किया है। साथियों, ये हर फंड की एनएवी अलग अलग टाइप की होती है, अलग अलग होती है, और इसको आप किसी भी वे में परचेज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 100 रुपये से ज़्यादा अगर 120 रुपये की होगी और आपने 100 रुपये लगाए तो आप 10 से कुछ कम यूनिट मिलेंगे, वो पॉइंट में भी आपको परचेज होता है। तो एक तरह एक्यूमुलेट करते हैं। दूसरा, आप हाइब्रिड फंड है। हाइब्रिड फंड्स बेसिकली वो फंड होते हैं जो इक्विटी और डेट दोनों में पैसा लगा के चलते हैं। सपोज कुछ पैसा, सपोज उन्होंने 40 से 50%, 60% उन्होंने इक्विटी में लगाया और 50-60% उन्होंने पैसा अपना डेट में लगाया। तो इन दोनों में
क्या होता है कि इसमें आपको ग्रोथ कंपाउंडिंग के चांसेस थोड़े होते हैं, क्योंकि इक्विटी में रिस्क है लेकिन आपको ग्रोथ का चांसेस ज़्यादा है, और डेट में क्या है, आपका स्टेबिलिटी है। डेट बेसिकली वो फंड होते हैं जिनमें वो गवर्नमेंट बॉन्ड, डिवेंचर्स या फिक्स होते हैं, तो उसमें आपका कंपेरेटिवली रिस्क कम होता है। और इंडेक्स फंड मतलब एक रेप्लिकेट करते हैं, जैसे आपने कोई भी एक इंडेक्स, निफ्टी 50 एक इंडेक्स हो गया, है ना, निफ्टी आईटी एक इंडेक्स हो गया, मिड कैप हो गया, निफ्टी नेक्स्ट 50 हो गया। नेक्स्ट 50 मतलब 50 के बाद वाली जो कंपनी है उनमें वो आपने उसको परचेज किया, तो वो क्या है कि इंडेक्स को पूरा वो रिप्लिकेट करता है। ये भी एक तरीके से अगर आप देखें लॉन्ग टर्म में, तो इसमें भी आपको बेटर रिटर्न है, आप नहीं रिस्क लेना चाहते। अब ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि इंडेक्स से शेयर बाजार बिल्कुल डूब जाएगा, ऐसा नहीं होता, क्योंकि आप पर्टिकुलरली किसी उस शेयर में परचेज नहीं कर रहे हैं, आप पूरा पूरा इंडेक्स परचेज कर रहे हैं। तो फंड मैनेजर भी क्या करते हैं कि उस पूरे इंडेक्स को परचेज करके सेम रेप्लिकेट कर देते हैं। तो ये 3 तरीके के फंड मैं आपको सजेस्ट करूंगा। इक्विटी, हाइब्रिड, इंडेक्स फंड, जिसमें आप अपना पैसा लगा के आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं, उस पैसे को बेसिकली, और आप उससे बेनिफिट्स ले सकते हैं। अभी हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे एसआईपी और एक एसडब्ल्यूपी हमारा कैसे लाइफ को चेंज कर सकता है। ये साथियों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सभी इन्वेस्ट करते हैं, बट ऐसा तो नहीं है कि हम जिंदगी भर इन्वेस्ट ही करते रहेंगे। हम भी सभी चाहते हैं कि एक सर्टेन अमाउंट के बाद हम अपना टाइम जो है वो, जो भी हमने जॉब में या बिजनेस या जो भी हम काम करते हैं उसमें करने के बाद हमने एक बड़ा अमाउंट अगर कॉर्पस इकट्ठा किया, तो उस पैसे को भी हमें यूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि सारे बस पैसे को आपको पहाड़ की तरह बनाते चले जाना है, पैसे को पहाड़ नहीं बनाना है, उसको यूज़ भी करना है। अभी आपने देखा होगा 3 सेंस है दान, पैसे के क्या है, दानम, भोगम और नाशम। मतलब या तो आपके पास बहुत सारा पैसा है तो आप उसको दान करिए, फिर भी है तो उसको भोग करिए, और नहीं तो थर्ड पॉइंट होता है कि उसका नाश हो ही जाता है। हम सभी को पता है कि उसको अगर रेगुलर वे में देखते हैं तो उसमें, तो अभी आप ये जैसे देखेंगे कि आप लॉन्ग टर्म में अगर आप एसआईपी निवेश करते हैं तो कंपाउंडिंग आपको पैसा बढ़ाता है। जैसे 5,000 परसेंट आप लगा रहे हैं 12% पर 20 साल में लगभग 40 लाख रुपए बन जाता है। अब 40 लाख जब आपका एक कॉर्पस बन गया, आपको लगता है कि हाँ यार ये अमाउंट मेरे लिए बहुत कुछ है, आप इसमें कोई बहुत बड़ा अमाउंट भी नहीं लगा रहे हैं, केवल 5,000 रुपये महीने लगा रहे हैं, 40 लाख बन गया। अब 40 लाख से अब आपको धीरे धीरे आपने उसको जो पैसा है वो आपने रिडेम्पशन करना चाहिए। एक मान के चलिए कि आपके पास अब एसडब्ल्यूपी बेनिफिट क्या होता है कि जितना आपके, सपोज आपने 12 से 15% आपका रिटर्न आ रहा है, लेकिन आपको निकालना कितना है साल का, मैक्सिमम 6%। आपको 6% ही निकालना है, मतलब 10 लाख पे 6% कितना हुआ, 6,000, और 40 लाख का कितना हुआ 6%, 24,000 रुपये। तो 24,000 रुपये पर मंथ से ज़्यादा आपको नहीं निकालना है। उसका देखिए, इसका आप निकालने को तो कुछ भी निकाल सकते हैं, लेकिन इससे क्या होगा कि आपका कभी पैसा खत्म नहीं हुआ। इसका सीधा सिंपल एक रीज़न है, अगर मैं बहुत ही साफ शब्दों में आपको बताऊं तो उसमें ये तरीका ये है कि आप जितना पैसा आपको आ रहा है आप उससे पैसा कम निकाल लें। ये मान के चलिए जैसे टंकी है बहुत बड़ी पानी की, आप पानी उसमें ज़्यादा आ रहा है और आप उसमें थोड़ा एक उससे टोटी से थोड़ा पैसा निकालें, तो उसमें क्या होगा कि कभी भी आपका पैसा खत्म भी नहीं होगा, और आप अपनी नियमित जो आपके एक्सपेंडिचर हैं, पैसा है, वो आप उसको कर सकते हैं। अगर हम देखें उसका फ़ायदा और नुकसान क्या है, क्योंकि देखिए हर चीज़ का मतलब फ़ायदे और नुकसान दोनों ही हैं। अगर आप उसमें बेनिफिट ये देखें तो आपको क्या है कि एसआईपी का आपका सबसे बेटर तरीका है कि आपकी नियमित बचत होती है, आप कंपाउंडिंग उसमें आपको मिलती है। जैसे हमने बताया कि केवल 5,000 रुपये 20 साल तक 12% रिटर्न के हिसाब से 40 लाख रुपए हो रहा है। आपको कोई मार्केट को टाइम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रुपी कॉस्ट एवरेज हो रही है। कभी आप उस यूनिट को 50 रुपये में ले रहे हैं, कभी आप उसको 60 रुपये में ले रहे हैं, वही जब मार्केट गिर जाता है तो यही आपकी 40 रुपये होती है। तो आप लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे तो मार्केट को तो ऊपर ही जाना है, बट आप लॉन्ग टर्म में उसको अलग अलग रेट पर जब आप परचेज करते हैं ना, तो आपकी रुपी कॉस्ट एवरेज हो जाता है। दूसरा, आपका डिसिप्लिन हो जाता है। हम सभी को पता है कि हम सबके पास पैसा है। अभी देखिए यूपीआई का देखिए, हमारे पास एक सिंपल यूपीआई है, हमने बस उसको स्कैन किया और कुछ भी पैसा पे कर दिया। आप यही साथी देखिए, जब आप अपने पास कैश रखते थे तो हम उसको सोच समझ के खर्च करते थे। तो एसआईपी से भी आपको डिसिप्लिन है, आपने एक अमाउंट रखा, वो अपने आप 1 या 2 तारीख को आपका वो डिडक्ट हो जाता है। तो आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्या है, मैं तो आपसे कहूँगा कि पहले आप इन्वेस्ट करिए, उसके बाद जो पैसे आपके बचे हैं उस पैसे को आप खर्च करिए, क्योंकि ये आपकी हैबिट में आ जाएगा, और ये धीरे धीरे आपकी एक तरीके से 15 साल 20 साल 25 साल में, मैं आज आपको यही बताऊंगा कि ये आपको एक अलग सैलरी देने लगेगा। आपको उसका टैक्सेशन की भी बचत होती है, आप उसको ईएलएसए या टैक्स पेमेंट करके उसको बचा सकते हैं। लंबी आप अवधि में करते हैं तो आपको पता है कंपाउंडिंग एक वंडर है, 7th 8th वंडर है, और आपको रिटायरमेंट के लिए भी आपको एक बहुत स्टेबल इनकम मिलती है। अगर आप उसको थोड़ा नुकसान अगर देखें, आप कॉन्सिक्वेंसेस अगर आप देखें तो आप थोड़ा सा देखें, जैसे मार्केट जोखिम है,
मार्केट जोखिम ऐसा नहीं है कि आपका पैसा कहीं जा रहा है, बट हाँ ये मार्केट जोखिम और म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। मार्केट ऊपर होगा नीचे होगा कहीं कुछ नहीं। लॉक इन पीरियड कई बार होता है, जैसे हम ईएलएसएस फंड में करते हैं तो हमारा 3 साल का लॉकिंग पीरियड होता है, तो आप 3 साल से पहले उस पैसे को नहीं निकाल सकते। या मान लीजिए 1 साल में आप देखें तो किसी फंड्स में आप जैसे उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन रहता है, तो आप थोड़ा सा उसको बचा के रखें। कई कंपनीज हैं जैसे एग्जिट लोड लगाते हैं, एएमसीज वगैरह, उनमें एग्जिट लोड रहता है कि आपने 6 महीने या 1 साल में पैसा निकाला तो उसका एग्जिट लोड लगता है, तो थोड़ा लॉक इन पीरियड रहता है जो हमारा कुछ पैसा उसी में से इन्वेस्ट होकर लग जाता है। और अवसर की भी आपकी लागत रखती है, बाकी बाजार उतार चढ़ाव से आपको नुकसान हो सकता है। और प्रारंभिक घाटा मतलब ऐसा नहीं है कि आपका लॉन्ग टर्म में नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म में देखें, आपने मार्केट लगाया, मार्केट नीचे आ गया, तो आपको स्टार्टिंग में उसका नुकसान ही दिखेगा। तो ये थोड़े से हमारे एक रीजंस हैं। अगर आप देखें कि हमें एसआईपी एंड एसडब्ल्यूपी में क्या बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आप देखें हम लोग एसआईपी सब डिस्कस करते हैं, बट दोनों का जो जोड़ी है वो कैसे आपके लिए लाभदायक होगी। अगर आप एसआईपी देखें तो आपका वेल्थ बिल्डिंग हो रहा है, आप छोटा छोटा अमाउंट एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो कि एक रुपी कॉस्ट एवरेज और आपकी कंपाउंडिंग से अगर आप देखें तो सिंपल इंटरेस्ट नहीं, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की बात करो, जिसको हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, एक लंबे समय एक बड़ा कोष बन जाता है और फंड बन जाता है, और आपका एक डिसिप्लिन वे में आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप एक फाइनेंशियल फ्रीडम में पा सकते हैं। एसडब्ल्यूपी मान के चलिए एसआईपी का ही बढ़िया है। एसआईपी मतलब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, एसआईपी, आई मीन्स इन्वेस्ट, और इसमें एसडब्ल्यूपी, डब्ल्यू मीन्स विड्रॉ। तो आप जो आपके पैसे बहुत सारे या यूनिट्स इकट्ठे हो गए उसको आपने धीरे धीरे रिडीम किया, तो आप इसमें क्या है कि नियमित अमाउंट तक आप अपने को एक स्टेबल इनकम आप ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आप देखें आपका अमाउंट बढ़ता रहता है, आपके रिटायरमेंट के लिए ये बहुत बेनिफिशियल है, और आप उसमें जैसे पेंशन जैसा लाभ पा सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि 10 लाख पे 6%, मतलब आपको 6% से ज़्यादा साल का अपना नहीं निकालना है। अगर आप देखें कैलकुलेशन वाइज भी अगर हम जैसे देखते हैं, तो अगर हम एसआईपी कैलकुलेटर पर जाके देखते हैं कि आज अगर आप कोई अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप अगर उसको इन्वेस्ट करते हैं, जैसे मैंने अगर आप ज़्यादा, जैसे आपने पिछली बार देखा होगा कि हम लोग कैलकुलेशन ले रहे हैं 14%, 14 साल का आप ले रहे हैं, आप अपने हिसाब से उसको कम ज़्यादा भी रख सकते हैं। मैंने देखी था कि 14% इसलिए 14 साल सॉरी इसलिए लिया था क्योंकि अगर हम स्टार्टिंग कर रहे हैं 10, 15, 20, 25 साल हमारी एज है, 30 साल भी एज है, तो हमको स्टार्टिंग में एग्रेसिव लेकर चलना है। जब जब मार्केट गिरे, जो भी आपके पास अमाउंट है थोड़ा थोड़ा आप इन्वेस्ट करें। हमने पिछली बार किसी भी फंड में देखा था कि अगर आप मार्केट में नहीं भी टाइम कर रहे हैं, आप सेम उसमें लगा रहे हैं, तो भी किसी भी म्यूचुअल फंड में एसआईपी, वो स्मॉल कैप और मिड कैप की मैं बात कर रहा हूँ, किसी का भी 20%, 22% से कम रिटर्न नहीं था। लेकिन अगर साथियों जब जब भी थोड़ा थोड़ा मार्केट गिरे, जब जब भी गिरे, तो आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट अपना इन्वेस्ट करें। आपके पास 1 लाख रुपए है, आप एसआईपी कर रहे हैं सेम फंड में, आप थोड़ा थोड़ा परचेज करते रहें। तो जैसे हमने इसको कैलकुलेट किया है कि अगर हम 15,000 रुपये 18% के हिसाब से 14 साल में इन्वेस्ट करते हैं, तो हम लोग करीब करीब इन्वेस्ट करेंगे 25,20,000, और जो हमारा अमाउंट जो कंपाउंडिंग होकर बढ़ रहा है वो 74,96,000 रुपये हो रहा है, और हमारी टोटल वैल्यू जो है वो 1 लाख रुपये 1 करोड़ रुपये सॉरी 1 करोड़ रुपये हमारी वैल्यू पहुंच रही है। तो हम 1 करोड़ रुपये हमने 14 साल में इन्वेस्ट करके कमा लिया। अगर हम यही देखें कि अगर हम यही 1 करोड़ रुपये अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें इसमें क्या बेनिफिट मिल रहा है। मान लीजिए हमने इन्वेस्टमेंट इसमें दिखाया है 50 लाख, लेकिन मैं कहूँगा कि इसको अगर हम 1 करोड़ कर दें तो रुपये हमारा अभी इन्वेस्टमेंट हो गया है, और हम इसको विड्रॉ हमने जैसे प्लान किया, कितना हमने विड्रॉल किया है 6%, मतलब अगर देखेंगे तो इसका हम 50,000 रुपये पर मंथ का अगर हम 51,000 ले लेते हैं, और एस्टिमेटेड रिटर्न हमने कितना माना है इसका, उसमें 18% था, लेकिन अब हम इसको केवल मान रहे हैं कि अगर हम इसको 12% भी अगर हम साल का अगर हम रिटर्न एज्यूम करते हैं दोस्तों, तो अगर हम देखें 12% के हिसाब से टाइम पीरियड हमने कितना लिया, इसको हमने कर लिया है सीधे सीधे 10 साल। मतलब अगर आप 10 साल तक 1 करोड़ रुपए को इन्वेस्ट करते हैं, तो अगर आप देखें हमने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया और हमने 12% में रिटर्न हमको मिला, और हमने 6% साल का लगाया, मतलब 61,20,000 रुपये तो हम कंज्यूम हमने कर लिया 10 साल में, मतलब 6,12,000 रुपये साल का हमने उसको रिटर्न उसको हमने रिडीम किया। और उसको करने के बाद भी हमारी जो फाइनल वैल्यू कितनी पहुंच रही है 1,97,00,000। आप देख रहे हैं साथियों कि आपने 61,20,000 रुपये ले लिया है, लेकिन फिर भी आपकी वैल्यू कितनी पहुंच रही है 1,97,00,000, मतलब वो करने के बावजूद भी आपका पैसा डबल हो गया है। इसका रीज़न ये है कि हम जो इन्वेस्टमेंट अगर आप देखें इसमें ऊपर जाके, तो हम जो रिटर्न है वो इन्वेस्ट जो हो रहा है वो हम निकाल कितना रहे हैं 6%। देखिए मैंने एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है 12%,
और मैंने निकाला कितना है, केवल विड्रॉ कितना किया है 50,000 51,000 रुपये पर मंथ का। तो आप देखें केवल हमने 6% पूरे साल का निकाला है। तो बाकी जो 6% है जो बचा, उसने हमारा कंपाउंडिंग करके वेल्थ बना दी। तो आप ये सोचिए कि हमारी एक एक्स्ट्रा सैलरी इसमें पैदा, अगर हम यही आपसे कहूँगा कि अगर आप इसको 2 करोड़ भी करते हैं तो 2 करोड़ का आपका 6% कितना हुआ, अगर आप देखें करीब करीब आप 6% अगर हम निकालेंगे तो 2 करोड़ का 6% हमारा हो गया करीब करीब 12 लाख रुपए साल का। तो आप उसको डबल आप उसको करके रिडीम कर सकते हैं, क्योंकि अब क्या है कि आप पहले 1 करोड़ का 6% निकाल रहे थे, तब आप 50,000 रुपये पर मंथ निकाल रहे थे। अगर आप 2 करोड़ में यही है तो आप 1 लाख रुपये पर मंथ प्लान कर सकते हैं। आप फिर भी देखेंगे क्योंकि कंपाउंडिंग जो है वो आपको इस वैल्यू पे हो रही है, क्योंकि 6% ही आप कंज्यूम कर रहे हैं, रेस्ट जो 6% है वो आपका ओवरऑल देखा जाए तो आपका वो कंपाउंड ही हो रहा है, क्योंकि वो धीरे धीरे अमाउंट बढ़ता जा रहा है। आप मतलब छोटी सी बात समझिए कि आप टंकी है उसमें पानी ज़्यादा आ रहा है और आप उसमें से थोड़ा निकाल रहे हैं, तो आप जीवन भर पानी उसमें निकालते रहेंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि साथियों कैसे एक SIP और SWP हमारी कैसे लाइफ को चेंज कर सकता है। हमें एक रेगुलर पेंशन मिल सकती है, हम उसको इन्वेस्ट करके एक बहुत लंबे अंतराल पर एक अच्छी कैसी वैल्यू कर सकते हैं, अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं और अपने लिए एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स बना सकते हैं। तो साथियों मुझे लगता है आज आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और प्लीज़ अगर आपको हमारी कोई भी रिलेटेड आपको अपना फंड रिव्यू कराना है तो मेरी ID है shubham.yuva@gmail.com, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी पड़ी होगी, आप उस पर जाके भी देख सकते हैं। आप हमारी ID यहाँ पर भी मेंशन है, इस ID पे आप मेल करके अपना हमसे पोर्टफोलियो रिव्यू करा सकते हैं, इसका कोई चार्ज नहीं है। और अगर आपको कोई और भी फाइनेंशियल रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। आप इस वीडियो को बनाने के लिए थोड़ी मेहनत भी लगती है, काफ़ी सारे होते हैं, छोटा सा आपका लाइक एक बहुत बड़ा मोटिवेशन हमारे लिए प्ले कर देता है। उसके साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आप और बेल आइकन दबाते हैं तो आपको सबसे पहले हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन द्वारा आपको पता चल जाएगा, आप एक भी वीडियो मेरा मिस नहीं करेंगे और आप उसको अपने रेगुलर वे में आप इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरुआत कर सकते हैं। तो इसी के साथ आपको नमस्कार और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। जय भारत, जय हिंद।